चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सवार रेल ऐप के बारे में कि रेलवे के इस नए एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या नई चीज़ें ऐड की गई है और इस ऐप से यात्रियों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सवार रेल ऐप को आप प्ले स्टोर से किस तरह से डाउनलोड कर पाएंगे। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं पूरे डिटेल में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिना किसी देरी के हम ऐसे फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि IRCTC की इस नए ऐप यानी कि सुपर ऐप सवार रेल ऐप के अंदर क्या क्या नई चीज़ें यात्रियों को मिलेगी। तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि रेलवे के सभी काम के लिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमें अगर किसी तरह की टिकट बुकिंग करना हो या फिर तत्काल टिकट बुकिंग करना हो तो उसके लिए हमें IRCTC एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती थी। इसी तरह अगर हमें किसी जनरल टिकट बुकिंग करना होता था तो वहाँ पर हमें UTS एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती थी। हम सिर्फ उसी एप्लीकेशन से जनरल टिकट बुकिंग कर सकते थे। इसी तरह अगर हमें रेलवे को कोई शिकायत दर्ज करना होता था तो उसके लिए रेल मदद एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती थी। उससे हम रेलवे को किसी तरह का कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते थे। लेकिन दोस्तों ये सारे काम अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर हम कर सकते थे। लेकिन रेलवे ने जो नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है सवार रेल ऐप नाम करके, अब इस एप्लीकेशन के अंदर IRCTC ने ये सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह दी है। यानी कि इसी एप्लीकेशन से आप टिकट भी बुकिंग कर सकते हैं, इसी एप्लीकेशन से जनरल टिकट भी ले सकते हैं, इसी एप्लीकेशन से आप किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज कर सकते हैं, फूड वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं, ट्रेन की स्टेटस और भी कई सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन के अंदर ऐड की गई है। ये सारी चीज़ें सुविधाएं रेलवे ने यात्रियों को दी है। अब यात्रियों को अलग अलग प्रकार के अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के अंदर सारी चीज़ें कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस एप्लीकेशन को यानी कि सवार रेल ऐप को आप किस तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो अभी एप्लीकेशन है ये टेस्टिंग वर्जन में चल रहा है। यानी कि एक लिमिट तक लोग डाउनलोड कर पाएंगे, इंस्टॉल कर पाएंगे, उससे ज़्यादा लोग इसको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अभी लिमिट में चल रहा है, टेस्टिंग में चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पहले 500 था, फिर 1000 कर दिया गया, फिर 5000 कर दिया गया। तो इसी तरह इसको आम लोगों के लिए भी किया जाएगा। ये अभी टेस्टिंग में चल रहा है। जब इसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो आप इजीली प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आप बार बार एप्लीकेशन को यानी कि प्ले स्टोर को ओपन करते रहिए और चेक करते ही रहिए, और जैसे ही लिमिट बढ़ाया जाए आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकें। यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, ये है कि डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को लॉगिन कैसे किया जाएगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको कोई अलग से प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी IRCTC की कोई अकाउंट है या UTS एप्लीकेशन की कोई अकाउंट है तो उसी अकाउंट से आप इजीली लॉगिन इस एप्लीकेशन के अंदर हो जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास कोई IRCTC या UTS एप्लीकेशन के अकाउंट नहीं है तो ऐसे में इस एप्लीकेशन के अंदर आपको नया अकाउंट बना करके ही लॉगिन करना पड़ेगा।